हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू सुपर सीरीज क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाली आपकी परीक्षा आरओ और एआरओ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले संविधान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो हमारा भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। ये सभी लोग जानते हैं। और यह दिवस जो है 26 नवंबर का ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वर्तमान में हमारे पास 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं संविधान में। परंतु जब इसका निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे संविधान के बारे में। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) में की गई है। इसकी बात ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, बोलने के अधिकार के अंतर्गत ये लिए आता है। हमारे मूल अधिकार जो हैं 6 मूल अधिकार, उनमें से एक है ये। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 18 और 19, अनुच्छेद 22 और 23, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, जिसमें कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का प्रावधान है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 331? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वित्तीय आपातकाल और तीसरा होता है राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्यों में, उसको भी एक आपातकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है इसके अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 20? सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसको कारखानों में, खानों में या कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 52? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में ये बताया गया है कि सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर प्रवेश से अल्पसंख्यकों को नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 60? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय में यह अधिकार है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इसके लिए 5 रिट भी बनाए गए हैं। वो 5 रिट हैं, इस प्रकार हैं। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। इसमें आपका ये होता है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो कि यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। दूसरा होता है दोस्तों परमादेश। परमादेश में यह लेख है उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। थर्ड होता है दोस्तों प्रतिषेध लेख। इसमें यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट होता है दोस्तों उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अगला होता है दोस्तों अधिकार परीक्षा लेख। इसमें जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उससे पूछता है कि किस अधिकार से वह यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता। तो ये थे दोस्तों 5 रिट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है आज का। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया? अनुच्छेद 51(1), अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 15? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य उनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 60? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 62? तो दोस्तों समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण प्राप्त कराने के लिए अनुच्छेद 16 में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 20? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 72? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एक महान्यायवादी होगा यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 60? तो दोस्तों भारत का एक महान्यायवादी होगा ये अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। और महान्यायवादी जो होते हैं इनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया गया एक पद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 315? तो सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 150? सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 110 में किसी भी विधेयक को एक धन विधेयक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा उसकी परिभाषा दी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 331?
सही आंसर है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 352? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 86वां, 44वां, 42वां या 41वां? तो दोस्तों ये 86वां है। नेक्स्ट है दोस्तों, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, राष्ट्रपति की शपथ से, महान्यायवादी की शपथ से, राज्य और समवर्ती सूची से? सही आंसर होगा दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 255 या अनुच्छेद 253? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का प्रावधान है, जिसको कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप आपको पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।